नहीं चलती लास्ट मैच 8 ओवर का है, नहीं चलता। देखते हैं पहली ओवर लेकर कौन आते हैं। मुखेड़ की ओर से सोहेल 11 मुखेड़ फील्डिंग करती हुई। और यहाँ पर इस जिला परिषद मैदान पर मैच का आनंद उठाने के लिए औरंगाबाद से आए हैं, सॉरी माफी चाहता हूं, औरंगाबाद में बैठकर मैच का आनंद उठा रहे हैं सद्दाम भाई के आ जाइए चाचा मुकरम भाई, काफी बड़े जिम खाना के कप्तान हैं। काफी रोमांच भरा, आंख पर कांटे लाने वाले मैचेस हो रहे इस मैदान के ऊपर। काफी दूर दूर तक इस स्टूडियो स्पोर्ट्स के जरिए से लाइव मैचेस का आनंद उठाते हुए शुक्रिया स्टूडियो स्पोर्ट्स। चलिए फिर से बीच मैदान पर लाइव मैच देखने के लिए अंपायर्स रेडी, फील्डर्स रेडी। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के रहेंगे जिसमें 2 ही प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहते हैं, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आया इसके पहले मैच में। सर जी जी बिल्कुल। 8 ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले। पहले ओवर लेकर आएंगे रिजवान मोमिन, सामना करेंगे शाहरुख काजी, बेहतरीन बल्लेबाज। अहमदपुर वर्सेस मुखेड़ के बीच ये चलता हुआ पहला सेमीफाइनल, 8 ओवर का मुकाबला आज के दिन का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया अहमदपुर ने। कितना सही साबित करेंगे दोनों ही बल्लेबाज देखना होगा। और दी विकेट से रिजवान मोमिन शाहरुख के लिए। जी शाहरुख काफी बढ़िया बल्लेबाज है और इस मैदान का उनको अनुभव भी है। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज। आई गेंद स्लॉट में पार किया, उसे पार्किंग लॉट में देकर जाएंगे पूरी 6 रन। बहुत बढ़िया प्रयास वहां पर फील्डर का, अपने आप को संभाले, कोई चोट ना लगे खिलाड़ियों को, इसका ध्यान रखें। जी बिल्कुल। इस गेंद पर शाहरुख ने फील्डर बना दर्शक, दर्शक बना फील्डर। बढ़िया शॉट। ये है शाहरुख की बल्लेबाजी। आप शाहरुख जैसे बल्लेबाज को सर ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। जी बिल्कुल सही। इस तरह की अगर गेंद आएगी तो उन्हें गिफ्ट में मिलेगी। इस तरह का गेंद थी ये, बिल्कुल स्लॉट में, पूरा फायदा उठाया उसका शाहरुख ने। जी बिल्कुल। इससे पहले मैच में भी देखा, पहली गेंद डॉट गई, उसके बाद काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। रिवर्स में 3 6 लगाए थे, बढ़िया बल्लेबाजी की थी। बिल्कुल उसी अंदाज से शाहरुख भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लीजिए रिवर्स का, जैसे ही आपने यहां पर जिक्र किया, ये बल्लेबाज भी बताता हुआ कि रिवर्स हिप की शॉट मेरे पास भी है। जी बिल्कुल, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं शाहरुख। तेज शुरुआत मानी जाएंगी। जी बिल्कुल, इसी तरह से शुरुआत की अपेक्षा है। यस खान 11 अहमदपुर को 4 गेंदों पे 16 रन तक पहुंची है। यस खान 11 अहमदपुर। नॉन स्ट्राइक पर है गौस और स्ट्राइक पर है शाहरुख, और गेंदबाजी का भार संभाल रहे रिजवान। रिजवान टू शाहरुख। प्रयास काफी बढ़िया किया था अयूब भाई, वहां पर कोशिश की है लेकिन असफल हुए। 4 रन लेने से नहीं रोक पाए शाहरुख को, और इस 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 20 रन बिना किसी नुकसान पर। यस खान अहमदपुर। ओह,
पिछला मैच जहां पर खत्म हुआ था शायद वहीं से शुरू हुआ है। जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले मैच में हुई थी, बल्लेबाजों ने की थी, शायद इन बल्लेबाजों ने वहीं से शुरुआत की है। बस उन्हीं की तरह से शुरुआत कीजिए। डगआउट में ही पहले से ही बल्लेबाज तैयार होकर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले देखा आपने 11 गेंद पर पूरे 58 रन बनाकर मैच को समाप्त किया। फिर उसके बाद ये दूसरा मैच चालू है, शाहरुख उसी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक ओवर के बाद 26 रन। जी लाजवाब बल्लेबाजी सर, क्या कहेंगे? देखते हैं अगला ओवर लेकर कौन आते हैं। मुखेड़ की ओर से काफी अनुभवी गेंदबाज है मुखेड़ के पास, हैदराबाद के खिलाड़ी है सोहेल। अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, इस मैदान को भली भांति जानते हैं, इसके पहले भी काफी मैचेस खेले हैं। जी बिल्कुल सर, रिजवान थोड़े महंगे साबित हुए हैं। आउटफील्ड काफी तेज है, 6 गेंदों पर 26 रन बनाए हैं। शाहरुख ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। मैन फ्रॉम नांदेड़, एक आइकॉन प्लेयर है इस यस खान 11 अहमदपुर के। और इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने दूसरा प्राइज दिया है शेख दस्तगीर भाई, केजीएन फ्लावर एंड रियल स्टेट, इनका यहां पर आगमन हो चुका है। कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत किया जाता है। इस बार छोटी गेंद की थी, ऑफ साइड में रूम। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और अब आए स्ट्राइक पर मैन इन फॉर्म शाहरुख और उनका सामना करेंगे सलमान। यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। एक अनुभवी गेंदबाज और एक अनुभवी बल्लेबाज जब आमने सामने आते हैं तो एक कड़ा मुकाबला की गुंजाइश होती है। और दस्तगीर भाई का स्वागत करता हूं मैं कमेटी की ओर से, जिन्होंने के दूसरा पारितोषिक रखा इस टूर्नामेंट का। मैच का आनंद लेने के लिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है अहमदपुर की शख्सियत दस्तगीर भाई शेख। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी सलमान की, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, 7 गेंदों पे 26 रन बनाकर खेलते हुए शाहरुख। जी बिल्कुल, इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, अंपायर अपने बाजू को खोलते हुए वाइड करार दी गई और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन बिना किसी नुकसान पर। यस खान 11 अहमदपुर। शाहरुख काजी अपना निजी स्कोर 26 रन बनाकर खेलते हुए, जिसमें 3 छक्के 2 चौके की मदद से 7 गेंदों का सामना किया। अच्छी गेंदबाजी सैयद सलमान की, इससे पहले काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी सैयद सलमान ने। मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था। सर अच्छे हुनर गेंदबाज है, बॉडी लैंग्वेज इनकी काफी बेहतरीन है। जी हाँ, आईएसपीएल खेलकर आए हैं मुंबई की ओर से, काफी अनुभव है उनके पास। आमची मुंबई की ओर से खेलकर आए हैं। इतना बड़ा टूर्नामेंट का अनुभव लेकर जब यहाँ पर आता है कोई खिलाड़ी इस मैदान पर, तो पूरा अनुभव दिखाता है। जी बिल्कुल, और उसका फायदा भी इससे पहले मैच में हुआ और बिल्कुल उसी तरह से गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, क्योंकि शाहरुख और गौस ये जो जोड़ी है ये मराठवाड़ा की काफी मशहूर जोड़ी है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं गौस और शाहरुख। चकमा दिलाने में कामयाब, बढ़िया गेंदबाजी, यही एक गेंदबाजी की, अच्छे गेंदबाजी की निशानी होती है। अब तक स्कोर कार्ड पे रन हो चुके 34 रन, 34 लॉस विदाउट लॉस आफ्टर 2 ओवर्स। 8 ओवर का मुकाबला है। मैंडेटरी पावर प्ले यहां पे खत्म हो गया और सर इसके बाद जो फील्डिंग में तब्दीली की जाती है, अब देखते हैं आने वाला नया गेंदबाज किस तरह से फील्डिंग सजावट करता है। और उनके सामने शाहरुख काजी जो कि 10 गेंदों पर 28 रन बनाकर खेलते हुए, और गौस उनका पूरा साथ दे रहे। 2 गेंदों का सामना किया, 1 चौकी की मदद से 5 रन बनाए हैं। तारीफ करनी होगी सलमान की, जो कि रिजवान काफी महंगे साबित हुए थे, 26 रन दे चुके थे। उसके बाद बढ़िया वापसी, सिर्फ 8 रन दिए हैं। एक अच्छे गेंदबाज है, यूं ही नहीं नामचीन अपना नाम कमाया है। आईएसपीएल खेलकर यहां पर आए हैं, इनके पास तजुर्बा काफी ज्यादा है। आप देखते हैं नए गेंदबाज के रूप में किसे बुलाते हैं।
आसिफ अपनी खुद की पहली और टीम की तीसरी ओवर लेकर आए हैं। अच्छे गेंदबाज है, शॉट रनअप है, लेकिन उतनी ही उम्दा गेंदबाजी करते हैं। और सामने है अहमदपुर के स्टार प्लेयरों में नाम आता है गौस शेख, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया है। अब सामने है आसिफ। सर आप देखेंगे शुरुआत तो काफी बढ़िया हुई है, लगभग 17 के अवसर से रन बनाए हैं। इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो 136 तक पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, अब यहाँ से किस तरह से गेंदबाजी होगी ये देखना जरूरी है, और कितनी देर तक शाहरुख का बल्ला खामोश रहेगा और रखने में कामयाब रहेंगे मुखेड़ के गेंदबाज, ये देखना काफी दिलचस्प है। नॉन स्ट्राइक पर है शाहरुख। अच्छी गेंद, जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। शॉर्ट कवर की दिशा में खेला, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 34 रन। तीसरी ओवर चलती हुई, आसिफ है गेंदबाज, राउंड द विकेट से गौस के लिए। पहला सेमीफाइनल चलता हुआ मुखेड़ वर्सेस अहमदपुर। एक तेज शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे थे शाहरुख, जो कि नॉन स्ट्राइक पर 28 रन बनाकर खेलते हुए। फिर से एक बार आसिफ ओवर द विकेट से गौस के लिए, रिवर्स स्वीप की दिशा में खेला इसे, काफी बेहतरीन शॉट। उन्हें पता था कि ऑफ स्टंप के बाहर आने वाली ही ये गेंद। 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 38 रन। जी बिल्कुल, जैसा ही देखा थर्ड मैन पर कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, तो बढ़िया अंदाज से रिवर्स खेला, थर्ड मैन की तरफ 4 रन बटोरने में कामयाब हुए गौस। और शेख गौस को भी ज्यादा देर तक आप बांध के नहीं रख सकते, हार्ड हिटर में नाम आता है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, तीसरी गेंद जारी है और सामने है गौस शेख और नॉन स्ट्राइक पर है शाहरुख काजी, जो कि आइकॉन प्लेयर है यस खान 11 अहमदपुर के। जी हाँ, शाहरुख जरूर आइकॉन होंगे, लेकिन यहाँ अहमदपुर के अगर आइकॉन की बात किया जाए तो गौस शेख काफी मशहूर बल्लेबाज, काफी अच्छी उम्दा बल्लेबाजी करते हैं। एक कड़क चौका लगाया कवर की दिशा में। इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। तीसरी ओवर चलती हुई, चौकों में डील करते हुए गौश, काफी अनुभव है गौश के पास भी, काफी दूर दूर खेलकर आए हैं और इस मैदान को भली भांति जानते हैं। फिर से एक बार आसिफ ओवर दी विकेट से गौश के लिए। लीजिए, पहचान की कोई जरूरत नहीं है इन्हें गौश को। क्या बढ़िया छक्का लगाया। बॉल दीजिए प्लीज, बॉल मैदान में फेंकिए। थैंक यू डीजे, शुक्रिया। पिछली जो ओवर थोड़ी सी कम रन आए थे उसमें सोहेल सैयद के, उसका पूरा वसूल करते हुए इस ओवर में शेख गौस अपने फुल फॉर्म में एक बढ़िया छक्का लगाकर खेलते हुए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, वाइड करार दिया ऐसे अंपायर ने। जी बिल्कुल, धीरे धीरे सर उसी लय में नजर आते हुए गौस शेख जिस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं उस अंदाज को फिर से अपनाते हुए शाहरुख काजी 10 गेंदों पे 28 रन, नॉन स्ट्राइक पर है और स्ट्राइक पर गौस शेख 19 रन बनाकर खेलते हुए। जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद। जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, अंपायर अपने बाजुओं को खोलते हुए वाइड करार दी गई और इस अतिरिक्त के साथ 50 रन पूरे। यस खान 11 अहमदपुर के 50 रन हो चुके हैं। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, प्रेशर में जरूर नजर आती हुई टीम नजर आ रही है। इससे पहले काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, वैद्यनाथ स्पोर्ट्स के सामने काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत हासिल कराई थी। जी हाँ, अगर गौश शेख अगर 50 रन बनाते हैं तो हमारे साथ जो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है दस्तगीर भाई, उनके तरफ से 251 रुपए दिए जाएंगे गौश शेख को, और उसी लय में दिखाते हुए बल्लेबाजी। जी हाँ, 500 रुपए दिए जाएंगे। इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन और गौश शेख पहुंचे 25 रन पर, 7 गेंदों में 25 रन और शाहरुख काजी खेलते हुए 10 गेंदों में 28 रन। काफी तेज शुरुआत दिलाई गौश शेख ने।
थैंक यू डीजे। जी थैंक यू। आसिफ महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, 5 गेंदों में 22 रन दिए हैं। इससे पहले काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी सलमान ने, 8 ही रन दिए थे, लेकिन उसके बाद उस रोटेट को कंटिन्यू नहीं कर रख पाए और आसिफ 5 गेंदों में 22 रन। इस बार कवर की तरफ बढ़िया अंदाज से खेला हुआ, खड़े खड़े शॉट लगाया। जी हाँ बिल्कुल, काफी अच्छी बल्लेबाजी। 29 रन पर पहुंचे, 8 गेंदों में 29 रन गौस और 10 गेंदों में 28 रन। जी बिल्कुल, पार्टनरशिप की तारीफ करनी होगी। 3 ओवर में 60 रन बनाने में कामयाब हुई है ये पार्टनरशिप। 20 के रन रेट से। जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, 20 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 50 रन अगर बनाते हैं गौस शेख तो दस्तगीर भाई जो कि यहाँ पर मैच का आनंद लेते हुए 500 रुपये दिए जाएंगे उनकी ओर से। और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज शाहरुख काजी और शेख गौस। जी बिल्कुल, सिर्फ 21 रन दूर है अपने अर्धशतक से। 8 गेंदों का सिर्फ सामना किया, जिसमें 4 चौके 2 छक्के की मदद से 29 रन बनाए हैं गौस ने, और शाहरुख काजी 10 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के 2 चौके की मदद से 28 रनों पर खेल रहे हैं। आसिफ महंगे साबित हुए, 1 ओवर में 26 रन दिए, कोई सफलता इनके नाम नहीं। सैयद सलमान ने सिर्फ 8 रन दिए, इनके भी नाम कोई सफलता नहीं। 3 ओवर के बाद कुल रन संख्या हो चुकी है 60। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित रूप से 160 165 के करीब जा सकते हैं। और इनके पास क्षमता वाले बल्लेबाज है, असलम आप साहब है, फजल है। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी है अहमदपुर के पास। अभी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर खेलती हुई दोनों ही बेहतरीन शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे हैं। देखना होगा कि मुखेड़ की ओर से वापसी कौन दिला पाएगा, पहला झटका दिलाने में कौन कामयाबी होगा, कौन गेंदबाज होगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा विकेट लेने की कोशिश जरूर करेंगे। जो ये साझेदारी अगर बनती है, और जिस तरह से अगर साझेदारी बनती है तो क्रिकेट की गेंद भी वॉलीबॉल फुटबॉल की तरह नजर आती है और आसानी के साथ बड़े से बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जी हाँ, इस सिचुएशन में विकेट के लिए जाना जरूरी है गेंदबाज को, ना कि बचने के लिए। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, अगर गेंदबाज बचने के लिए जाएगा तो नहीं हो पाएगा। गेंदबाज को चाहिए कि आक्रमण करे बल्लेबाज पर, विकेट झटकाए, किसी तरह से इस साझेदारी को तोड़ा जाए। यही रणनीति होगी मुखेड़ के गेंदबाजों की। मैच को शुरू किया जाए, अंपायर से निवेदन है, इसके बाद और मैचेस होने बाकी हैं। जी बिल्कुल, लेकिन गौस और शाहरुख काजी एक एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। एक बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य देने की कोशिश करते हुए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अभी भी एक भी विकेट नहीं गंवाई है। विकेटों की तलाश में जरूर होगी, कहीं से अगर 1-2 विकेट चटकाने में कामयाब हो जाए तो थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। अब एक चुनौती है गेंदबाज के सामने, शाहरुख काजी की और गौस शेख की। जी हाँ, चुनौती तो है, किसी तरह से इस साझेदारी को तोड़ा जाए। निर्वाण है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, नीचे रही है गेंद, डॉट कराने में कामयाब। काफी देर बाद गेंद डॉट हुई है। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी पिछले ओवर में, जिस तरह से रन वसूल किए थे गौस शेख ने, हावी हो गए थे गेंदबाज पर। फुल टॉस गेंद, खेल नहीं पाए इसे ठीक से। इसी बीच 1 रन पूरा करते हुए और अब आए हैं स्ट्राइक पर मैन इन फॉर्म गौस। अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले ओवर में गौस शेख ने, पूरा हावी हुए थे गेंदबाज पर। देखते हैं इस ओवर में क्या गुल खिलाते हैं। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद लीजिए, वहीं से शुरुआत की जहां से छोड़ा था पिछले ओवर में। गेंदबाज ने इस बार तोहफा दिया कि लीजिए, तोहफा कबूल कीजिए, और उसको पूरा कबूल करते हुए गौस शेख अपना निजी स्कोर 35, अब सिर्फ 15 रन दूर है अपने अर्धशतक से। अगर वो अर्धशतक लगाते हैं तो शेख दस्तगीर भाई इनके तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
जी हाँ बिल्कुल, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश है गेंदबाज की, बल्लेबाज को। 2 में 2 6 लगाते हैं तो अयूब भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। थोड़ी देर हवा में गेंद है, पॉइंट की दिशा पर गेंद गई थी, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। एक बॉल अभी बाकी है। आखिरी गेंद इस ओवर की। स्कोर कार्ड पे स्कोर जुड़ चुका है 68 रन 68। और खास बात अभी भी एक भी विकेट नहीं गिरा। जी हाँ बिल्कुल, बैटिंग फ्रेंडली विकेट कहा जाता है इसे। चार रनों के लिए खेला इसे शाहरुख काजी ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 72 72, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शाहरुख काजी अपना निजी स्कोर 33 रन पर खेलते हुए और गौस शेख अपना निजी स्कोर 36 रनों पर खेलते हुए सिर्फ 14 रन दूर है अपने अर्धशतक से। अगर वो अर्धशतक लगाते हैं, 50 लगाते हैं, तो शेख दस्तगीर भाई इनकी तरफ से 501 रुपए का यहां पर ऐलान किया गया है। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से, अच्छी साझेदारी कहेंगे इसे। अब तक जितने मैचेस हुए सबसे अच्छी साझेदारी नॉकआउट मुकाबले में। पहला सेमीफाइनल चलता हुआ 8 ओवर का यह मुकाबला। सोहेल 11 जो कि फील्ड करती हुई, सोहेल 11 मुखेड़ अभी तक कोई विकेट चटकाने में कामयाब नहीं रही है। देखते हैं अगला ओवर लेकर कौन आते हैं, कौन ऐसा गेंदबाज है जो पहला विकेट चटकाएगा मुखेड़ के लिए, यह सवाल है अभी इस मैदान पर। और पहले अर्धशतक कौन लगाएगा, शाहरुख काजी या फिर गौस शेख, यह दूसरा सवाल है इस मैदान पर। सभी सवालों के जवाब थोड़ी ही देर में यहां पर क्लियर हो जाएंगे। 5वीं ओवर लेकर सलमान सैयद और अपने निजी दूसरी ओवर लेकर अनुभवी गेंदबाज हैं सोहेल सैयद, सलमान सैयद। सामना करेंगे गौस, 36 रन बनाकर खेलते हुए। हल्के हाथों से खेला इसे कवर की दिशा में, 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 73 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पहली ओपनिंग जोड़ी यहां पर मैदान पर खेलती हुई काफी अच्छी बल्लेबाजी का नजारा दिखाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 5वीं ओवर चलती हुई, 1 गेंद हो चुकी है, 73 रन बनाकर खेलती हुई। और अब आया स्ट्राइक पर शाहरुख काजी। क्या यह पहला विकेट होगा? गेंदबाज ने तो अपना पूरा काम कर दिया था, जरूरत थी खिलाड़ी को वहां पर अपना कमिटमेंट देने की, उस तरह कमिटमेंट दिखाई नहीं दिया है। जी बिल्कुल, एक मौका मिला था वहां पर, वो भी गवा दिया प्रेशर में नजर आते हुए। हवा में गेंद थी, वहां पर प्लेयर के पास मौका था, वहां पर आसानी के साथ जाकर कैच ले सकते थे, लेकिन वो मौका भी गवा दिया। क्या छोड़ा है, साझेदारी को तोड़ने का एक मौका मिला था सर, लेकिन उसको भी गवा दिया। लेकिन सलमान एक अच्छे गेंदबाज है। लीजिए, स्वागत किया उनका 6 रनों के साथ। और गौस शेख पहुंचे अपने निजी स्कोर 43। थैंक यू डीजे। 7 रन दूर अपने अर्धशतक से, 43 रन बनाकर खेलते हुए छक्के के साथ पूरा करेंगे अर्धशतक। कर भी सकते हैं, क्योंकि गौस शेख वो लय में नजर आते हुए, अहमदपुर की आन बान शान गौस शेख एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मराठवाड़े में अहमदपुर का नाम रोशन करने वाले होनहार बल्लेबाज में से एक बल्लेबाज है गौस शेख। काफी फैन फॉलो इनके, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं गौस शेख। जी हाँ, काफी अच्छी बल्लेबाजी करती है गौस शेख। 44 रन पर पहुंचे, 6 रन दूर। स्ट्राइक पर आएंगे, देखेंगे क्या 6 के साथ अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। कर भी सकते हैं कि गौस शेख के दिल में अगर कुछ भी आ जाए तो कुछ भी कर लेते हैं। एक बार अगर उन्होंने ठान लिया तो फिर पीछे नहीं हटते।
बढ़िया शॉट, ऑफ साइड में खेला, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। 4 रन। थैंक यू डीजे। शाहरुख पहुंचे 15 गेंदों में 38 रन पर और 14 गेंदों में 44 रन पर खेल रहे हैं गौस। और कुल रन संख्या हो चुकी है 85, 85 विदाउट लॉस। शाहरुख काजी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो साझेदारी है काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं गौस शेख और शाहरुख काजी। टोटल स्कोर हो चुका है 86। 5 ओवर के बाद 86 रन, अभी भी 3 ओवर का खेल शेष। गौस शेख 44 रनों पर खेलते हुए और शाहरुख काजी 39 रन। हालांकि शाहरुख काजी ने शुरुआत काफी बढ़िया की थी, एक समय लग रहा था 10 गेंदों पे 24 रन बनाए थे, और गौस थोड़ा सा धीमा धीमा खेलते हुए अपना रंग जमाते हुए मैदान के ऊपर यूं ही नहीं नाम कमाया है पूरे मराठवाड़े में। कहीं पर भी जाकर अगर आप खड़े खड़े कह दें कि गौस शेख, तो वहां पे उनका फैन फॉलो आपको नजर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, नई गेंद के साथ शाहरुख ने जो शुरुआत की थी, जल्दी जल्दी फील्ड सजा लें, कप्तान से गुजारिश है। इसके बाद और मैचेस होने बाकी हैं। नई गेंद के साथ अच्छी शुरुआत की थी शाहरुख ने, और जैसे ही पुरानी गेंद हो गई अपना रंग दिखाया, अपनी बल्लेबाजी में पूरा हुनर दिखाया गौस शेख ने। जी बिल्कुल, सिर्फ 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से। अगर अर्धशतक लगाते हैं, 50 लगाते हैं, तो शेख दस्तगीर भाई, केजीएन फ्लावर एंड रियल एस्टेट, इनके तरफ से 501 रुपए का इनाम रखा गया है। और शाहरुख काजी भी पूरा साथ दे रहे। 16 गेंदों पे 39 रन बनाकर स्ट्राइक पर है, और 9 स्ट्राइक पर गौस शेख, और गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं फिर से एक बार खेला इसे शाहरुख ने, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए, और शाहरुख काजी पहुंचे 45 रन। मुझे तो लगता है कि शाहरुख काजी उनसे पहले अर्धशतक पूरा कर लेंगे। अब ये दर्शक के अंदर से डिमांड हो गई कि पहली 50 कौन लगाता है, शाहरुख काजी या गौस शेख? जी हाँ, यही सवाल है। अभी यही एक क्वेश्चन मार्क इनके सामने है कि कौन लगाते। कोई तो दुआ में बैठा है गौस शेख के चाहने वाले कि गौस शेख पहली 50 फट 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 लगाए दे। जी हाँ, दुआएं तो शाहरुख काजी के लिए भी हो रही है। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी। 92 रन, 6ठी ओवर प्रगति पथ पर है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद वाइड करार दी गई अंपायर की ओर से। बिल्कुल, यस इट इज वाइड, और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 93। निर्वाण अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और उतनी ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए शाहरुख काजी और गौस शेख जो रणनीति बनाकर गेंदबाजी कर रहे थे, उसका विपरीत परिणाम, एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को यहां पे मिलती हुई शाहरुख काजी और गौस शेख की तरफ से। जी हाँ, इनिंग ब्रेक में अगले मैच का टॉस होगा। फोर्टी 47 पर खेलते हुए शाहरुख काजी। दो खिलाड़ियों के बीच थोड़ी सी टकरार हुई थी वहां पर बीच मैदान में। सैंतालीस रन पर खेलते हुए शाहरुख काजी। पटकी हुई गेंद कवर की दिशा में खेला इसे, एक ही रन।
48 रन पर पहुंचे शाहरुख काजी और अब आए हैं स्ट्राइक पर 44 रन बनाकर खेलते हुए शेख गौस। और लीजिए पहला अर्धशतक मिल चुका है इस मैदान पर सेमीफाइनल का शेख गौस। तालियां बजनी चाहिए, अहमदपुर के सभी प्रेक्षकों से निवेदन है, तालियों की गूंज बैट दिखाइए जी। धन्यवाद, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। थैंक यू डीजे। पहला अर्धशतक मिल चुका है इस मैदान पर इस सेमीफाइनल का। अब तो लाइसेंस मिल चुका है गौस शेख को। लीजिए ये हेवी लाइसेंस मिल चुका है, अब रुकने वाले नहीं है गौस शेख। इसके बाद जो मैचेस हो गए उनके कप्तान से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आए। थैंक यू डीजे। बैट लहराते हुए गौस शेख, उनके चाहने वाले पीछे से। लीजिए लाइसेंस मिल चुका है, हेवी लाइसेंस है। हेलीकॉप्टर शॉट फेवरेट शॉट इनका, आज तो ये शॉट स्टेटस पे रखेगा। नजीब भाई आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पर आइए, इस मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं। कमेटी की ओर से आपका स्वागत है और हमारे साथ यहां पर जी हाँ मैच शुरू किया जाए। मुखिया के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। अच्छी बल्लेबाजी शेख गौस की बखूबी साथ देते हुए उनका शाहरुख काजी 48 रन बनाकर खेलते हुए पहला अर्धशतक मिल चुका है। शेख गौस ने वो अर्धशतक बनाया सेमीफाइनल मुकाबले में अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए। बड़े मैच के बड़े प्लेयर और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं मैं कमेंट्री बॉक्स में कमेटी की ओर से। इस मैच का आनंद लेने के लिए आए हुए सभी मान्यवर, स्वागत है आपका। अगर गौस शेख अगर शतक लगाते हैं तो 500 रुपए दिए जाएंगे अयूब भाई तांबोली की ओर से। अगर शतक लगाते हैं तो 500 रुपए दिए जाएंगे। उनको लाइसेंस मिल चुका है, हेवी लाइसेंस है अभी उनके पास। मैच को शुरू किया जाए। अंपायर 50 रन बनाकर खेलते हुए शेख गौस नॉन स्ट्राइक पर। जी हां अर्धशतक लगाया उन्होंने 62 रन बनाकर खेलते हुए। और अब अर्धशतक से केवल 2 रन दूर शाहरुख काजी स्ट्राइक पर सामना करेंगे आसिफ का। राउंड द विकेट से आसिफ ऑफ स्टंप के काफी बाहर पीछा करते हुए उस गेंद का वाइड करार दिया से अंपायर ने। 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 115 रन, 2 ओवर शेष, 12 गेंदें शेष, 8 ओवर का मुकाबला चलता हुआ पहला सेमीफाइनल। खेला है इसे, खिलाड़ी उसके नीचे, आसान सा कैच, आसान सा कैच छोड़ दिया इस मौके को। 1 रन पूरा किया इसी बीच। और अब आए हैं स्ट्राइक पर मैन इन फॉर्म, 1 मैन आर्मी शेख गौस। शतक लगाते हैं तो 500 रुपए दिए जाएंगे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड करार दिया इसे। बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश गेंदबाज की। उन्हें पता है कि किस फॉर्म में किस लय में नजर आते हुए ये बल्लेबाज, अगर बल्लेबाज की तरफ गेंद फेंकेंगे तो गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर।
स्कोर पहुंचा 117 रन पर। एक भी विकेट छटकाने में कामयाब नहीं रही है सोहेल 11 मुखेड़ इस पूरे इनिंग में। और पहला झटका लगता हुआ सोहेल 11 की तरफ से अच्छी गेंदबाजी की आसिफ ने पहला झटका दिलाने में कामयाब रहे हैं। शेख गौस के लिए तालियां बजनी चाहिए प्रेक्षक, तालियां बजाइए। काफी बेहतरीन खिलाड़ी, अच्छा प्रदर्शन किया इतने बड़े मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में। काफी समय बाद पहला विकेट गिरा है। आफताब आए हैं, गौस की जगह लेंगे। जी हां, बढ़िया बल्लेबाज है आफताब, राइट हैंड बल्लेबाज। लीजिए, पैवेलियन से ही सेट होकर आए हैं आफताब। पहली ही गेंद पर हवाई यात्रा कराई गेंद को और क्या बेहतरीन छक्का लगाया। एक 123 रन बनाकर खेलती हुई अहमदपुर, 7वीं ओवर चलती हुई, 8 ओवर का यह मुकाबला। फिर से एक बार आसिफ आफताब के लिए। पिछली गेंद पर हवाई यात्रा कराई थी गेंद को आफताब ने। रिवर्सिप खेलने की कोशिश। नॉन स्ट्राइक पर 49 रन बनाकर खेलते हुए शाहरुख काजी अभी भी 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। बासठ रन बनाकर आउट हुए हैं गौस, अच्छी बल्लेबाजी शेख गौस की। फिर से एक बार आसिफ ओवर दी विकेट से आफताब के लिए। फिर से एक बार हवाई यात्रा में भेजा इसे, इस गेंद को 6 रनों के लिए। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 129 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, 7वीं ओवर चलती हुई। अच्छी बल्लेबाजी अहमदपुर की ओर से, गेंद आ चुकी है मैदान में। आसिफ है गेंदबाज और स्ट्राइक पर बल्लेबाज अपनी पूरे लय में दिखाई देता हुआ आफताब। फिर से एक बार खेला इसे, काफी ऊंची गई है यह गेंद, क्या दूरी तय कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल हाथों में खेला इसे, दूसरा झटका लगता हुआ। जल्द से जल्द फील्ड सजा लें, कप्तान से गुजारिश है। देखते हैं आखिरी ओवर लेकर कौन आते हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे शाहरुख काजी, 49 रन बनाकर खेलते हुए। शायद आखिरी ओवर लेकर आएंगे रिजवान मोमिन। और इस मैच का आनंद लेते हुए अयाज भाई
कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। और लीजिए क्या अंदाज में पहला अर्धशतक पूरा किया इस मैदान पर शाहरुख काजी ने 6 रनों के साथ। अभिनंदन आपका। अटकी हुई गेंद खेला इसे मिड विकेट की दिशा में। और इस मैच का आनंद लेते हुए डॉक्टर साहब डॉक्टर फुजैल, उनका भी स्वागत है। उनके साथ है दस्तगीर भाई। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 136, 2 विकेट के नुकसान पर। जी हां, आखिरी ओवर चलता हुआ, 4 गेंदें शेष। कवर की दिशा में बेहतर खेला इसे गौस ने। थैंक यू डीजे। इसी 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 142 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाकर खेलती हुई। 3 गेंदें शेष अभी भी। रिजवान मोमिन है गेंदबाज ओवर दी विकेट से गौस के लिए। हर बल्लेबाज पैवेलियन से सेट होकर आता हुआ। जिस तरह की बल्लेबाजी दिखाई दे रही है, 142 रन पर पहुंची। लगातार दूसरा छक्का। 160 कर तक 48, 148, 148, 148 रन बनाकर खेलती हुई अहमदपुर। अभी भी 2 गेंदें शेष।
अंबाजोगाई और लातूर दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है, कमेटी बॉक्स की तरफ आइए। टॉस होने जा रहा है दूसरा सेमीफाइनल। और अयाज भाई से मैं निवेदन करता हूं, उनके साथ है डॉक्टर फुजैल, जो कि हमें हमेशा सहयोग करते हैं इस टूर्नामेंट में। जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन होता है, उनके हाथों से ये टॉस कराया जाएगा। अयाज भाई और डॉक्टर फुजैल मैदान में जाते हुए और इस मैच का आनंद लेते हुए, जिन्होंने दूसरा पारितोषिक रखा है इस टूर्नामेंट का, दस्तगीर भाई शेख, अंबाजोगाई और लातूर लातूर के कप्तान से गुजारिश है कि कॉम्पिटिटिव बॉक्स की तरफ आए। महाराष्ट्र पुलिस आते हुए लातूर के कप्तान, टॉस हो चुका है दूसरा सेमीफाइनल, अंबाजोगाई वर्सेस लातूर। लातूर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। इस इनिंग के बाद वो मैच शुरू होगा। काफी अनुभवी गेंदबाज और बल्लेबाज है लातूर के पास, और उतने ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी अंबाजोगाई के पास। और उनके ऑनर सरवर भाई चौधरी, अहमदपुर के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्ड सजा लें, इसके बाद और मुकाबले होने बाकी है। और आज ही बख्शिश समारोह होगा। चमचमाती हुई ट्रॉफी आप कमेंट्री बॉक्स में देख सकते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 157 रन बनाए अहमदपुर ने। एक अर्धशतक गौस शेख का 62 रन और दूसरा अर्धशतक शाहरुख काजी का। दोनों ने ही काफी अच्छी बल्लेबाजी की और उन्हें बखूबी साथ दिया आफ्ताब और गौस ने। दो बढ़िया छक्के लगाए आफ्ताब ने। अच्छा योगदान सभी बल्लेबाजों का। अब देखते हैं गेंदबाजी किस तरह से करते हैं अहमदपुर के गेंदबाज। 158 रन बनाने होंगे मुखेड़ सोहेल 11 को। अच्छी बल्लेबाजी उनके पास भी। और धीरे धीरे फील्ड लगती हुई अहमदपुर की। पहला ओवर लेकर आएंगे आफ्ताब, तेज तर्रार गेंदबाज, काफी अनुभव है उन्हें इस मैदान पर खेलने का। फील्ड सजाते हुए कप्तान शेख गौस 62 रन बनाए अपनी टीम के लिए। बेहतरीन अर्धशतक। जी बिल्कुल सर, नामदार चषक अहमदपुर 2025 फाइनल डे का ये तीसरा मुकाबला हमारे बीच है। अहमदपुर की जानी मानी शख्सियत शेख अयाज भाई, डॉक्टर फुजैल साहब जागीरदार, गट नेते अहमदपुर शेख दस्तगीर भाई, जिन्होंने इस नामदार चषक का दूसरा प्राइज दिया है। हम सबके चहीते लाडले नामदार सम्माननीय श्री बाबा साहेब जी पाटिल साहब, सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनके तरफ से फर्स्ट प्राइज यहां पे रखा है। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि अपने निर्धारित 8 ओवर में 156 रन बनाने में कामयाब हुई है।
और मुखेड़ को जीतने के लिए चाहिए 157 रन। और अहमदपुर के सीनियर प्लेयर रहीम खान पठान साहब यहां पर मुख्य मंच पर विराजमान हो चुके हैं। कमेटी की ओर से उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था यस खान अहमदपुर ने और अपने निर्धारित 8 ओवरों में 156 रन बनाने में कामयाब हुई है और मुखेड़ को जीतने के लिए चाहिए काफी बेहतरीन शुरुआत, गेंदबाजी अच्छी की आफ्ताब ने। 157 रन बनाने होंगे जीत के लिए। जी बिल्कुल सर, लक्ष्य बड़ा है, उतनी होनहार गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि जानते हैं यहां पर आउटफील्ड काफी तेज है। आफ्ताब काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, रनअप काफी बढ़िया है इनका। छोटी गेंद की थी, स्लोअर वन समझ नहीं पाए, लेग साइड में खेलना चाहते थे, बढ़िया गेंदबाजी इनके पास। आफ्ताब के पास वेरिएशन अच्छा है, उस वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए सोहेल 11 के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आप देखते किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। शुरुआत अच्छी करने की कोशिश जरूर करेंगे। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, वहां पे कोई गलती नहीं की, बढ़िया विकेट, एक बड़ी विकेट, बड़ी सफलता अपने नाम करते हुए आफ्ताब एक बढ़िया गेंदबाज है, उभरते सितारे हैं अहमदपुर के। जैसा ही देखा ऑन साइड में खेलना चाहते थे, हल्के हाथों से पुश करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद वही उछली और कोई गलती नहीं की वहां पर गौस ने, बढ़िया कैच। जी बिल्कुल, आपके पास अगर फील्डिंग में जी जान लगाने वाले प्लेयर अगर आयुब भाई मौजूद हो तो गेंदबाज के अंदर भी एक हौसला बनता है, एक आत्मविश्वास आता है। बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी करते हुए जितनी तारीफ की जाए गौस की उतनी कम है। शाहरुख और गौस ये दो जोड़ी ने काफी बढ़िया शुरुआत दिलाई और बिल्कुल मुखेड़ के दोनों ही बल्लेबाज उसी शुरुआत की तलाश में थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। आफ्ताब ने चकमा दिया और कोई गलती नहीं की वहां पर गौस ने। फील्डिंग में काफी बढ़िया सजावट की है, गली पॉइंट स्लिप में भी फील्डर तैनात किया है। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, बढ़िया गेंद, मैंने पहले ही कहा था अच्छी गेंदबाजी करते हैं। रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर के पक्ष में निर्णय के लिए भेजा है। अंपायर अभी की वन बाउंस दिया है वाइड के लिए थर्ड अंपायर के पक्ष में। जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद गई थी, उछली गेंद और वाइड करार दी गई। आफ्ताब काफी बढ़िया गेंदबाज है, ओवर द विकेट मारा करेंगे सलमान के लिए। लेग स्टंप पे गेंद की थी, लाइन से भटके और चौके पर अटके, बढ़िया बल्लेबाजी सलमान के बल्ले से। 5 रन पर पहुंची है यहां पर सोहेल 11 मुखेड़। जी हाँ, लाइन से भटके और चौके पे अटके, बेहतरीन। फिर से एक बार सलमान, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, खेला ऐसे मिड विकेट की दिशा में, 4 रनों के लिए
लगातार दूसरा चौका आता हुआ, फील्ड में थोड़ी सी तब्दील करने की कोशिश आफताब की। अब तक अच्छी गेंदबाजी की थी आफताब ने, एक बड़ी मछली जाल में फंसाई आकाश के रूप में, झटका दिया मुखेड़ 11 को। दूसरी ही गेंद पर पहली ओवर चलती हुई 157 रनों का पीछा करती हुई मुखेड़ 11। जैसे फील्ड अंदर ली, सलमान ने खेला इसे ऑफसाइड की दिशा में 6 रनों के लिए। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी मुखेड़ 11 को। जी हां बिल्कुल, अच्छी तेज शुरुआत, एक नफातुल्ला ओवर कहेंगे आफताब का। देखते हैं अगला ओवर लेकर कौन आते हैं। इसके बाद का जो मैच होगा लातूर वर्सेस अंबाजोगाई। 15 रन बनाकर खेलती हुई सोहेल 11 मुखेड़, चमचमाती हुई ट्रॉफी आप कमेंट्री बॉक्स में देख सकते हैं। स्ट्राइक पर आए हैं दर्शन, पहली बार सामना करेंगे इस इनिंग में। गेंदबाज है गौस, हरफन मौला खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, कम गेंदों में बहुत बढ़िया रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, अच्छा योगदान किया था बल्लेबाजी में। फील्ड में तब्दीली करते हुए गौस, दर्शन है स्ट्राइक पर, खेला है इसे मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए, खाता खोला अपना 6 रनों के साथ। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी मुखेड़ 11 के बल्लेबाजों को, और किस तरह से वापसी करेंगे गौस ये देखना होगा। और इस मैच का आनंद लेते हुए रहीम सर, सीनियर खिलाड़ी अहमदपुर के। फिर से एक बार खेला इसे मिड विकेट की दिशा में, बेहतरीन शॉट, कड़क शॉट, और तारीफ करते हुए सभी यहां पर कमेंट्री बॉक्स में इस शॉट का। जैसे ही देखा कि पटकी हुई गेंद है, नतीजा आपके सामने, दूसरा लगातार छक्का लगाते हुए दर्शन लाला। जी बिल्कुल, जे रिक्वायर रन रेट है बिल्कुल उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ओर प्रगति पथ पर है। 27 रन हो चुके, 1 विकेट की नुकसान पर सोहेल 11 मुखेड़, जो रिक्वायर रन रेट है बिल्कुल उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, हौसलों के साथ अगर डटे रहे तो कुछ भी नाकामयाब नहीं होता। फिर से उठाकर मारने का प्रयास, कोशिश जरूर की थी वहां तक पहुंचने की, लेकिन पहुंच नहीं पाए। दूसरी ओर प्रगति पथ पर है, मैंडेटरी पावर प्ले की आखिरी ओवर है। प्रति ओवर 20 रन बनाने, अगर मुखेड़ को मैच जीतना है तो काफी दर्शक हमारे साथ इस नामदार चषक 2025 में जुड़ते हुए आज फाइनल डे का ये तीसरा मुकाबला मुखेड़ और अहमदपुर के बीच जारी है।
2 ओवर के समाप्ति के बाद 34 रन बनाकर खेलती हुई सोहेल 11 मुखेड़। फुल टॉस गेंद, फायदा उठाया इसका सलमान ने। 6 रनों के साथ इस ओवर की शुरुआत की। इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। जी बिल्कुल, जो शुरुआत करना चाहते थे सोहेल 11 मुखेड़ के कप्तान, वो बल्लेबाज करके दिखाते हुए, इस क्रिकेट के अंदर कोई भी ऐसा निश्चित खेल नहीं होता। बिल्कुल यहां पर बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए, उतनी होनहार बल्लेबाजी करते हुए सोहेल 11 मुखेड़। पटकी हुई गेंद लेग साइड की दिशा में खेला, 6 रन। बैक टू बैक 2 गेंदों में 1 डजन रन लेने में कामयाब हुए हैं। छोटी गेंद की थी, लेग साइड की दिशा में खेला, बहुत बढ़िया अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए परली के लिए भी एक विलन बन गए थे सलमान। और मैच का आनंद लेते हुए कमेंट्री बॉक्स में सभी मान्यवर, स्वागत है आपका कमेटी की ओर से। दूसरा लगातार छक्का लगाया, 46 रन पर पहुंचाया अपनी टीम को सलमान सैयद ने, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए। देखते हैं किस तरह से वापसी करते हैं आफ्ताब, अच्छे गेंदबाज हैं। जी बिल्कुल, इसके बाद भी काफी बड़ा एक मुकाबला है। अंबाजोगाई वर्सेस लातूर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है लातूर ने। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 2 गेंदें हो चुकी है, 46 रन स्कोर कार्ड पे स्कोर जुड़ चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी 9 विकेटें इनके हाथ में है। कलीम तामोई इस मैच का आनंद उठाते हुए, लंबे कद के बल्लेबाज है, काफी होनहार बल्लेबाज है, उभरते हुए बल्लेबाज आफ्ताब थोड़े महंगे साबित होते हैं। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 1 डजन रन देने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, सलमान 5 गेंदों पर 26 रन बनाकर, जिसमें 3 छक्के 2 चौकों की मदद से 26 रन बनाए हैं। जी हाँ बिल्कुल, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए थे। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप की दिशा में खेला, इसे कट कर दिया 4 रनों के लिए। अब तक 16 रन आए हैं। क्या कहना चाहेंगे रहीम सर, जिस तरह का मैच चल रहा है? इसके बाद का खुदे का हाल रहीम का पठान सुनाएंगे, जो कि लारा के नाम से जाने जाते हैं। स्वागत है रहीम सर आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मैच चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू डीजे। शुक्रिया डीजे। डीजे, वैसे अभी एक सवाल आया कि ये मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हमेशा ही क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, अंत समय तक इसमें कुछ कहना मुनासिब नहीं है। फिर भी ये दोनों टीमें बहुत ही अच्छा खेल यहाँ पर अहमदपुर वासियों को दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद और एक जोरदार अपील, और ये कैच आउट। मैं अभी अभी कह रहा था। हेलो डीजे, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और वही हुआ कि इस बार ख्वाजा ने थोड़ा सा ऑफ स्टंप के अल्ताफ ख्वाजा ने थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी, थोड़ा सा अंदर आती हुई बल्लेबाज खेलना चाहे और थोड़ा सा उनके बल्ले का स्निक लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में, और एक खतरनाक विकेट जो मुखेड़ के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर यहाँ सूरज की मानिंद चमक रहे थे, वो सैयद सलमान जो पवेलियन जा चुके हैं। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और इस बार बहुत महंगे साबित होते होते थोड़ा सा टीम को सफलता दिलाने में कामयाब रहे। आफ्ताब बहुत ही अच्छी गेंद इस ओवर की
और जिसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर पवेलियन की ओर से तैयार है आफ्ताब। अंपायर लगभग 20-22 कदम का रन अप और सामने नए बल्लेबाज आए हैं निर्वाण वाघमारे। अच्छी गेंद, लेकिन निश्चित रूप से ये वाइड भी होती, लेकिन उससे पहले अंपायर ने उसको वाइड करार दिया, नो बॉल करार दिया और 1 रन अतिरिक्त, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ। फ्री हिट नो बॉल का जैसे कि इंटरनेशनल नियम यहां पर भी जिला परिषद के मैदान में लागू है, थोड़ा सा महंगे साबित हुए हैं आफ्ताब। एक सफलता लेकिन उन्हें जरूर मिली इस बार आफ्ताब वाघमारे के लिए। ओह अच्छी गेंद, इसको थोड़ा सा दिशा परिवर्तन किया और थोड़ा चकमा दिया बल्लेबाज को, अपने दिशा को कंट्रोल में किया आफ्ताब ने और हल्का सा टप्पा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर एक बार ऊंचे कद के खिलाड़ी आफ्ताब अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार, लगभग 30 यार्ड के करीब से दौड़ना चालू किया और ये अच्छी गेंद, फिर यही वही गेंद थी, थोड़ा सा स्लो रखा, गुड लेंथ स्पॉट पे टप्पा खाई और सीधा हाथों में, ये दूसरी सफलता आफ्ताब को। तीन ओवर के समाप्ति पर 51, 3 विकेट जा चुके हैं। अब थोड़ा सा मुखेड़ 11 लड़खड़ाती हुई, ये 2 झटके आफ्ताब के पिछले पूरे रिकॉर्ड को कवर कर लिया उन्होंने और अच्छी गेंदबाजी ये ओवर में, अंतिम 3 गेंदों में खास तौर पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और इस तरीके से अब रन बनाने होंगे। अब आए हैं बॉलिंग के जादूगर, जिसको हम कहते हैं अहमदपुर में सद्दाम शेरा। छोटा सा रनअप और ये जादूगर की जादू थोड़ा सा उल्टी पड़ी और बल्लेबाज ने इस बार जादू दिखाया और सीधा मिड विकेट के बाहर 6 रन के लिए। और ये जादू थोड़ा सा अपने आप पर नजर आता हुआ शेरा का। बहुत ही शॉर्ट गेंद जिसका पूरा पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज दर्शन, बेहतरीन। और ये बोल्ड, ये जादू है शेरा की। पहले शायद उन्होंने चकमा दिया, उनको खेलने पे मजबूर किया और इस बार सीधा, जिसको हम यॉर्कर लेंथ की गेंद भी कह सकते हैं, सीधा मिडल और ऑफ स्टंप पर रखी, सीधा गेंद विकेटों पर जा चुकी। और इस जिला परिषद के मैदान में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई गेंदबाज गेंदबाजी करे और बोल्ड हो जाए। अक्सर यहाँ पर जो विकेट गिरे हैं, मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर जो विकेट गिरे हैं वो कैच आउट के रूप में मिले हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैंने जिनको जादूगर कहा था, उन्होंने दूसरी गेंद पर, पहली गेंद पर भले ही मेरा उन्होंने मान ना रखा हो, लेकिन दूसरी गेंद पर शेरार ने हमारी कहावत को पूरा किया और इस तरह चौथा धक्का सोहेल 11 मुखेड़ को 57 रन और जबकि 4 विकेटें जा चुकी हैं। जीत के लिए अभी भी 28 बॉल और 100 रन की जरूरत है। मैं बताता चलूं, ये मैचेस नामदार चषक के रूप में हो रहे हैं, जो विद्यमान आमदार अहमदपुर के महाराष्ट्र के राज्य कैबिनेट मंत्री और गोंदिया के पालक मंत्री। और ये अच्छी गेंद उछाल लेती हुई, थोड़ा सा हल्के से खेला लॉन्ग ऑन की जानिब और दौड़कर 1 रन पूरा किया। 27 बॉल और 99 रन बनाने हैं इस बार फिर एक बार शेरा। और ये अच्छी गेंद, लेकिन उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना निशांत बंसोड़े ने बेहतरीन शॉट लगाया और 6 रन से अपना खाता खोला। और ओमा नॉन स्ट्राइक पर
OMA ओमा, जो 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर है। बेहतरीन क्रिकेट का नजारा। 26 बॉल 93 रन की जरूरत मुखेड़ को, और अहमदपुर को अगर ये जीतना है तो इतने स्कोर पे रोकना पड़े, कम से कम स्कोर में रोकना पड़ेगा। घूमकर मारने की कोशिश, शेरा ने इस बार थोड़ा सा गति को नियंत्रित किया और बाकी काम विकेट कीपर ने किया। और एक बार शेरा, बहुत ही 8-10 कदम का रन अप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। चकमा खाए बल्लेबाज, लेकिन अंपायर से दाद मांगते हुए मैं समझता हूं ये बहुत बढ़िया गेंद थी। थोड़ा सा मिडल स्टंप पे गिरने के बाद आउट स्विंग होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर से रिक्वेस्ट है, हमारे इस मैच के संयोजक एडवोकेट सादिक शेख, इनका कहना है कि मैच को जल्द से जल्द और थोड़ा तेजी से खिलाए, इसके बाद भी 2 मैचेस होने बाकी है। इसलिए बराए क्रम मेहरबानी, विनंती, रिक्वेस्ट दोनों टीमों से और अंपायर से कि मैच के गति को कम ना करे, बढ़ाते रहे और टाइम पास ना होने दे। इसके बाद और मैचेस होने हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं विनंती करूंगा दोनों टीमों के कर्णधार और क्या हमारे इस मैच के अंपायरों से कि मैचेस का बहुत अच्छा संयोजन हमारे एडवोकेट सादिक शेख, जो हमारे पर्दे के पीछे के कलाकार हैं वो, लेकिन पर्दे के ऊपर जो दूसरों को लाते हैं और बेहतरीन खेल खिलाते हैं, और यही रोल उनका सियासत में भी रहा है और एक अच्छा योगदान उनका इस क्रिकेट के मैदान में रहा। इसलिए सादिक भाई का मैं सारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कहता हूं। इस बीच बॉलिंग मार्च पर है और ये अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, सीधा विकेटों में जा गई और ये सीधा बोल्ड आउट किया। और इस विकेट के साथ 5वां धक्का लगा सोहेल 11 मुखेड़ को। मोहम्मद इस्माइल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की इन्होंने। नेक्स्ट बल्लेबाज आ रहे हैं आसिफ। देखना है अपने लड़खड़ाती हुई पारी को कहां तक के संभालने में कामयाब होते हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब सैयद सलमान शायद वो बल्लेबाज थे, उनकी बल्लेबाजी देखते हुए अहमदपुर थोड़ा सा फिक्रमंद हो चुका था कि क्या करे और कैसे रोका जाए इस स्कोर को। और उसके बाद में आफताब ने उन्हें बोल्ड आउट, कैच आउट किया और सीधा पवेलियन में भेजा। उसके बाद मुखेड़ 11 लड़खड़ाती हुई आज अब स्कोर यहां रुका हुआ है 64 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग मार्च पर फिर एक बार तैयार है मोहम्मद इस्माइल और नए बल्लेबाज आए हैं आसिफ। राउंड द विकेट और ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर हल्के से पैर आगे निकालकर खेलना चाहा, लेकिन पूरी तरह चुके और फिर से सेकंड स्लिप के खिलाड़ी द्वारा गेंद फिर से अपने बॉलर मोहम्मद इस्माइल के पास। 18-20 कदम का रन अप, क्रॉस रन, अंपायर को पार किया और ये बहुत ही बढ़िया शॉट फॉलो थ्रो में खेला, सीधा जगह बनाई, अपने आप को रूम दिया और सीधा फॉलो थ्रो में 4 रन के लिए। उम्मीद मुखेड़ सोहेल 11 मुखेड़ की उम्मीद को बरकरार रखा आसिफ ने। 2 गेंदों में अभी तक उन्होंने 4 रन बनाए। मोहम्मद इस्माइल का पहला ओवर, जिन्होंने अभी तक के अच्छी गेंदबाजी की है, सिर्फ एक 4 रन को अगर छोड़ दिया जाए। फिर एक बार इस्माइल और ये अच्छी गेंद सम्मानजनक खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक के गेंद फील्ड होती 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी। 69 लॉस ऑफ 5 विकेट। बहुत ही अच्छे मैचेस इस जिला परिषद के मैदान पर हर साल होते हैं। फिर एक बार
और ये अच्छी गेंद बार बार लेग से ऑफ स्टंप की तरफ खिलाते हुए, और इस बार बल्लेबाज बेहतरीन शॉट लगाया था मिड विकेट की जानिब। जब तक के थ्रो आए तब तक 2 रन पूरे किए, और इस 2 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी 71। मैं यहाँ के जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारे प्रतीक, बहुत ही बढ़िया आपका लाइव प्रसारण हो रहा है। मानो हमें ऐसा लगता है कि हम इंटरनेशनल जैसे मैचेस होते हैं उसी तरीके से ये मैचेस आप दिखा रहे हैं, इसलिए मैं समिति की तरफ से आपका भी धन्यवाद। और इस मैच बहुत ही बढ़िया शॉट, ये सीधा फॉलो थ्रो में बल्लेबाज के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बढ़िया शॉट, मानो इंटरनेशनल शॉट हम यहां पर बैठकर देख रहे हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसे खेलते हैं, आसिफ ने वैसा ही ये शॉट खेला और 6 रन से अपने टीम को पहुंचाया 77 रन पर। और भी अभी उम्मीदें बरकरार हैं मुखेड़ 11 के, और अहमदपुर चाहेगा कि कम से कम रनों में इनको रोके। देखना है ये क्रिकेट कहां तक के ये दोनों टीमें अपने विजय श्री को प्राप्त करने में कामयाब रहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस गेंद में हमको सब कुछ अच्छा ही देखने को मिला, और ये क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि अच्छे बल्लेबाज और अच्छे गेंदबाज की निशानी है। और बहुत ही बढ़िया चकमा दिया है इस बार शेरा ने, बहुत ही गति को नियंत्रण किया, थोड़ा सा आउट स्विंग गेंदबाजी की, बाकी विकेट कीपर ने काम किया। इस बीच शेरा लगभग 8-10 कदम का रन अप, और ये अच्छी गेंद हल्के से हाथ खोले और सीधा फॉलो थ्रो में बढ़िया आसिफ द्वारा लगाया गया ये शॉट, और ये 4 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 81, लॉस ऑफ 5 विकेट, जीत के लिए 16 बॉल और 76 रन की जरूरत। बहुत ही अच्छी गेंद, बार बार अपनी गति को बहुत ही नियंत्रण में रख रहे हैं शेरा, और उतना ही चकमा खा रहे हैं बल्लेबाज। एक आध शॉट जरूर लगता है, लेकिन जो एवरेज उन्हें चाहिए वो रन एवरेज रोकने में शेरा कामयाब। और ये मैं बता रहा था कि गुडलैंड या यॉर्कर लाइन की गेंद को वो रखते हैं और गति को कंट्रोल में रखते हैं। इसी का बेनिफिट, इसी का फायदा सद्दाम यानी शेरा को मिलता हुआ। ये गेंद खराब, और खराब गेंद को पनिशमेंट किया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का नतीजा। जहां 4 रन बनने चाहिए थे वहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सोहेल 11 मुखेड़ को। और अब 12 बॉल और 74 रन, लगभग हर गेंद पर 6 छक्का लगाना पड़ेगा, और ये मुझे लगता है तब भी जाके ये स्कोर कंट्रोल में नहीं होगा, तब भी जाकर 1 रन से ये मैच अहमदपुर जीतेगा। उस बीच अगर वाइड, नो बॉल और एक्स्ट्रा रन अगर देती है अहमदपुर टीम, तो निश्चित रूप से मुखेड़ पक्ष में करेगा। लेकिन मानो ये असंभव है, फिर भी असंभव को संभव करना क्रिकेट का नाम है। देखते हैं मुखेड़ क्या करता है, और अपने बॉलिंग मार्च पर फिर से तैयार। और ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक औपचारिकता बची हुई है। ये मैच लगभग अहमदपुर के पक्ष में आ चुका है, और मोहम्मद इस्माइल की अच्छी गेंद, जिन्होंने कोई रन नहीं दिया, और अब 11 बॉल बचे हुए हैं और रन बनाने हैं 74। इस्माइल रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में वाइड वो भी गंवा चुके हैं बल्लेबाज। अगर आप दिशा और प्लेस छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से अंपायर तटस्थ रहेंगे। अगर आप जगह पे होते तो मैं समझता हूं ये वाइड बॉल हो सकता था, लेकिन अंपायर भी चाणक्य हैं, बहुत ही नपीतुल्य अंपायरिंग करते हुए, और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पर राउंड द विकेट बॉलिंग करने के लिए तैयार। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट सीधा लॉन्ग ऑन की जानिब,
सीधा 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा क्रिकेट। अभी हार मानने को मुखेड़ तैयार नहीं है, कोशिश में लगी हुई है कि ये मैच हम कैसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही अच्छे मैचेस। नामदार चषक 89 लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर एक बार, और ये जगह हटकर खेला सीधा मिड विकेट की जानिब। एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए निशांत बंसोड़े बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिनका निजी स्कोर है 25। 11 बॉल में उन्होंने 25 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 3 सिक्स। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी बंसोड़े द्वारा। और यहां पर ये मैचेस हो रहे हैं नामदार चषक, और यहां पर बहुत कीमती लोग भी आ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा इस पवेलियन के अंदर। और ये अच्छी गेंद, हल्का सा शॉट, 1 रन। बहुत ही कीमती लोग, बहुत ही काम के लोग इस स्टेज पर, इस मंच पर आए हैं, जिनका मैं नामदार चषक संयोजन समिति की ओर से स्वागत करता हूं। निशांत बंसोड़े 26, आसिफ 10। और ये मैचेस जीतने वाले को, 1 नंबर पे आने वाले को 1,51,000 का इनाम इस इलाके के आमदार तथा महाराष्ट्र के सहकार मंत्री तथा गोंदिया जिले के पालक मंत्री आदरणीय सम्माननीय बाबा साहेब जी पाटिल साहब की ओर से 1 नंबर पर आने वाले को 1,51,000 का इनाम दिया जाएगा। इस बीच अपने बॉलिंग मार्च पर मोहम्मद इस्माइल, बहुत ही लंबा रनअप क्रॉस राउंड द विकेट। और ये फुल टॉस गेंद हवा में, देखना है वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। जब तक के फील्ड होती 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी। 96 लॉस ऑफ 5 विकेट। निशांत बंसोड़े 26, आसिफ 11। और मैं बता रहा था कि ये इस टूर्नामेंट में जो दूसरे नंबर पे टीम आएगी उसको यहाँ के हमारे जाने माने फुलारी और हमारे हरदिल अजीज दोस्त जनाब शेख दस्तगीर भाई, इनकी तरफ से 1,151 रुपये का इनाम रखा गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद दस्तगीर भाई, आपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की है और संयोजन समिति को आपने सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आपका सभी अहमदपुर के शायकीन, अहमदपुर के क्रीड़ा प्रेमी की तरफ से, क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। उसी के साथ साथ तीसरे नंबर का जो इनाम रखा गया है 51,151 रुपये, हमारे दूसरे मित्र जनाब सैयद इलियास भाई। इस बीच अच्छी गेंद और ये 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 97 लॉस ऑफ 5 विकेट। तो मैं बता रहा था कि तीसरे नंबर का इनाम हमारे मित्र सैयद इलियास कॉन्ट्रैक्टर और अमित जादव, इनकी ओर से 51,151 रुपये का इनाम। और ये मैच काफी ठंडा पड़ चुका है, मानो मुखेड़ ने हार मान ली है, ऐसा हमें महसूस होता है। और क्यों ना हो, क्योंकि 4 बॉलों में 60 रन लगभग 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 नामुमकिन। और ये मैच पूरी तरीके से अहमदपुर के पक्ष में। और इस बीच गौस ओवर द विकेट, सामने है बंसोड़े और इस बीच 4 रन और एक औपचारिकता केवल 1 बॉल की बची हुई है। इसके बाद जो मैच होगा मैं बता दूं, अंबाजोगाई वर्सेस लातूर, सेमीफाइनल का वो मैच होगा। पब्लिक और प्रेक्षकों से रिक्वेस्ट है, इंडिया पाकिस्तान से बढ़कर ये मैच होगा, इसलिए आप यहां पर आकर इस मैच का आनंद लेना ना भूले। लातूर वर्सेस अंबाजोगाई।
एक बॉल बचा है, सॉरी 3 बॉल, सॉरी 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 अंपायर, 3 बॉल और 56 रन की जरूरत। बॉल दूसरा हमारे, और यहाँ इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बॉल की व्यवस्था की है, ऐसे हमारे दूसरे मित्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव बाबू भाई रुईकर और जिलानी शेख, इन दोनों की तरफ से बॉल, और एक है बुंदरे। और मैं बता दूं, इस मैच का आनंद लेने के लिए यहां पर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गट नेते, नगर परिषद के हमारे मित्र सैयद फुजेल जागीरदार और हमारे दूसरे मित्र सामाजिक कार्यकर्ता नेते आदरणीय शेख अय्याज भाई, और उनके साथ में अभी अभी आए हुए हमारे अहमदपुर के मशहूर और मारूफ हस्ती, नो बॉल ना, और ये मैच चालू होने की और ये वाइड बॉल और एक्स्ट्रास 4 रन, और ये 5 रन मिले। और ये काफी खराब प्रदर्शन मैं कहूंगा। मैच भले ही कोई हारे जीते, लेकिन अंतिम गेंद तक खिलाड़ियों को चाहिए कि अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करे। फिर एक बार और दी विकेट, और ये फिर से बाहर गेंद, फिर से खराब गेंदबाजी गौस की, काफी खराब गेंदबाजी, जिन्होंने अभी तक 1.4 यानी 1 और 4 बॉल डाले हैं, 35 रन उन्होंने दिए हैं और उन्हें 1 विकेट प्राप्त हुआ है। और फिर से गंदी गेंद, वाइड बॉल, और इस तरीके से काफी खराब प्रदर्शन इस ओवर में गौस द्वारा। इसको हम निश्चित रूप से खराब गेंदबाजी कहेंगे। लगातार हैट्रिक वाइड की, और सामने है बल्लेबाज रिजवान जिन्होंने 4 रन बनाए। आसिफ नाउन स्ट्राइक पर 12, और ये फिर से टप्पा देते हुए गेंद को, ये बहुत अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन की जानिब, कोई रन नहीं। और अब 1 बॉल और 44 रन। देखना यही है कि अहमदपुर कितने रन से ये मैच जीतता है। हाँ, और ये अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला, रन नहीं लिया। 43 रनों से ये मैच अहमदपुर, सॉरी 4 रन, यानी ये 40 रनों से 39 रन से ये मैच अहमदपुर ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन अहमदपुर, और बैड लक मुखेड़। और मैं बताता चलूं, डीजे वाले थोड़ा सा खामोश, मैं बताता चलूं कि ये मैच का आनंद लेने के लिए हमारे दूसरे अहमदपुर के मशहूर और मारूफ हस्ती